अभी बच्चों हमने बोर्ड पर संज्ञा के प्रकार समझे। अब हम अपनी हिंदी कॉपी नंबर 2 इसमें संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। देखो, कल हमने संज्ञा की परिभाषा उसे उदाहरणों से समझा था। आज बच्चों हम संज्ञा के भेद ये पढ़ रहे हैं। बच्चों, ये मैंने आपको क्लियर दिखाई दे इसीलिए पेन से लिखा है, पर आपको पेंसिल से ही लिखना है। तो देखिए, आज की हमारी डेट है 27/04/2021। प्रश्न तीसरा, क्योंकि 2 प्रश्न हम ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं इसलिए हमने प्रश्न नंबर 3 डाला है यहाँ पर। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के बच्चों 3 भेद हैं। हमने बोर्ड पर समझे हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को जिसमें आपको नाम दिया है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नाम कपिल, पंखा, दिल्ली जगह का नाम दिया प्रॉपर, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। प्रश्न 5 है हमारा, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। जिस शब्द से किसी जाति या वर्ग की सभी वस्तुओं और व्यक्तियों का पता चलता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे, बच्चे में सभी बच्चे आ गए, बच्चे के नाम नहीं दिए हैं। 2, 4, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं बच्चे, उनका नाम नहीं दिया है। बच्चे में सभी बच्चे हैं, इसीलिए ये बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उसके समूह को शो कर रहा है ये शब्द, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हुई। नदी, नदी में समस्त नदियाँ आ गई, एक नदी का प्रॉपर नाम नहीं दिया है। फूल, फूल में सभी फूल आ गए, कोई एक फूल का नाम नहीं दिया, तो इसीलिए ऐसे शब्द जातिवाचक होते हैं। भाववाचक, जिन शब्दों से मन के किसी भाव का पता चलता है तो उन्हें हम भाववाचक कहते हैं। जैसे खुशी, सुख, दुख, उदासी, ये सब हमारे भाव शो कर रहे हैं, तो ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा होती है। अब बच्चों प्रश्न 7 है हमारा, नीचे लिखे वाक्यों में कौन सी संज्ञा है ये बताना है हमें। अब देखिए, हमारा पहला वाक्य है, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। ये एक वाक्य है बच्चों, इसमें संज्ञा बतानी है, तो संज्ञा है इसमें ईमानदारी। ईमानदारी को क्या हमने देखा है, व्यक्ति यदि ईमानदार है तो हमें उसके स्वभाव से, हमें उसके गुणों से पता चलता है, उसे हम देख नहीं सकते। तो ईमानदारी शब्द इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। तो यहाँ हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है ये। अब दूसरा है हमारा, बालक कुर्सी पर बैठा है। तो बालक, बालक का कोई नाम तो नहीं दिया, सिर्फ बालक शब्द है यहाँ, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। ये क्या होगा बच्चों? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। हमें सेंटेंस पढ़ के ये पता लग जाएगा कि इसमें संज्ञा कौन सी है। हमें मानवता का पाठ सीखना चाहिए। मानवता, मानवता ये एक भाव है जिसे हम महसूस करते हैं, देखते नहीं हैं, तो मानवता है इसमें, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक
भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो हमारे 3 हो गए। अब हम पेज पलटते हैं। ये देखिए नंबर 4 है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल प्रॉपर एक जगह का नाम दिया है और जिसने बनवाया था उसका भी नाम दिया है। तो ये बच्चों कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक, जिसमें प्रॉपर नाम दिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, हमें बुराई से बचना चाहिए। बुराई क्या हम इसे देख सकते हैं? हम इसे महसूस करते हैं। ये एक भाव है, अच्छा है या बुरा है, पर ये भाव है। तो बुराई भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट है हमारा, फल खाने से सेहत अच्छी रहती है। फल खाने से, फल का कोई नाम दिया है? आम खाने से, अंगूर खाने से, केला खाने से, ऐसा फल का कोई प्रॉपर नाम नहीं है, बस फल दिया है। तो ये एक समूह जाति को शो कर रहा है ये शब्द, इसीलिए ये कौन सा हुआ बच्चों? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, सीमा को फलों में आम बहुत पसंद है। अब यहाँ प्रॉपर फल का नाम दिया है, तो ये कौन सी संज्ञा हुई? सीमा। देखो व्यक्ति का भी नाम दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों इसको आपको इसी तरह से, जैसे मैंने किया है कॉपी में, इसी तरह आपको भी करना है ये काम। ये देखिए 27 का ये काम आएगा। इसे आपको क्या करना है? अपनी कॉपी नंबर 2 में इसी तरह से उतारना है। कल हम इसके अभ्यास कार्य को और करेंगे और समझेंगे।